प्यारे बच्चों, आपका स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल, यह बिहार बोर्ड के लिए VVI प्रश्न होगा। इस प्रश्न को हम हल करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। यह बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर वर्ष निश्चित रूप से आलेखीय विधि से हल करें, यह प्रश्न आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। इसलिए आप ध्यान से इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके बोर्ड 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो देखें। यहाँ पर प्रश्न रहेगा इस प्रकार से, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12 संगत है यदि है तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें, या ऐसा प्रश्न रहेगा। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ है, पहला है x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। इसको क्या करना है, पहले तो जांच करना है कि संगत है कि नहीं। अगर संगत है, यदि है तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पर देखा जाए, a1 बराबर कितना है, 1 है, और a2 बराबर कितना, दूसरे समीकरण का x का गुणांक कितना है, a2 2 है। b1 कितना है, b1 बराबर कितना है, y का गुणांक b1 पहला समीकरण के लिए 3 है, b2 -3 है, c1 6 है, यानी 6 है, और c2 12 है। हम संगत और असंगत कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखते हैं इसका अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर a1 कितना है, 1/3 बराबर a1/a2, 1/2 बराबर b1/b2। b1 कितना है, 3, b2 है -3 बराबर c1 कितना है, 6, ये है 12। 6 इकाई 6 दूनी 3 इकाई माने 1 हुआ, 1/2। ये आपस में बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, यह संगत है, यह युग्म, अतः यह युग्म, इसको लिखेंगे संगत है। अब संगत है तो हम इसको आलेखीय विधि से हल करना है।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इतना बराबर 1 है, यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 6, इसको हम 1 मानते हैं। और यहाँ पर 3y बराबर 6, x को इधर ले जाएंगे माइनस x, और y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस x बटा में 3। y का मान कितना आया 6 माइनस x बटा 3। अब हम इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या बनाते हैं, तो इस प्रकार का एक कॉलम बनाते हैं। इस प्रकार का x और y के लिए कम से कम 2 मान आलेख खींचने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसमें x का मान, इसमें y का मान हम रखते हैं। x का मान कुछ लेंगे, उसके अनुसार y का मान निकलेगा। तो जब हम x बराबर यहाँ पर x का मान अगर हम 1 रखें तो कितना आ जाएगा 5/3 आएगा। हमको बटा में नहीं आना चाहिए, यानी y का मान परमेय में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हम उस हिसाब से रखेंगे। अगर x का मान 2 रखते हैं तो 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4/3, ये भी नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं इसका मान तो ये हो कट जाएगा, 6 में से 3 रखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3/3 1 आ जाएगा, इसलिए हम 1 रखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर हम 2 रखेंगे, 2 नहीं 3 रखेंगे। x का मान कितना रखना होगा 3 रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3, ऊपर 3 बटा में 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब x बराबर 3 तब y बराबर कितना 6 माइनस 3/3, 6 में से 3 गया बराबर 3/3, कट जाएगा 1, तो इसका मान y का मान 1 आया। इसी प्रकार एक और मान लेते हैं, कम से कम 2 मान निकालना जरूरी होता है ग्राफ खींचने के लिए। तो जब x बराबर कितना रखेंगे, अब यहाँ पर हमको देखना है कि x का मान कितना रखा जाए। हमने रखा 3, ऐसा रखना है कि इसको घटाने के बाद 6 में से बटा से कट जाए। तो हमने रखा था 3, तो 6 में से 3 गया 3, बटा में 3 कट गया 1 आया था, इसलिए हम 1 y का मान यहाँ पर लिख दिए। अब हम उसी प्रकार से सोचते हैं यहाँ पर कितना रखा जाए, तो 3 नहीं 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा। अगर हम 0 रखते हैं, x का मान 0 रख दे तो 6/3 कट जाएगा, इसलिए x का मान हम 0 रख सकते हैं। यहाँ पर जब x बराबर कितना 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 0, तो यहाँ पर 0 मान रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 0/3 बराबर 6/3, कट जाएगा 2 आया। यहाँ पे हम 2 आया y का मान। ये पहला आलेख है, पहला समीकरण के लिए पहला आलेख। अब दूसरा, अब क्या है यहाँ पर दूसरा है, यानी 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब हम इससे y का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, और हम लिखें 2x माइनस 12, इसको इधर लाएं 12 बराबर में इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3y, और हम इसे
इस प्रकार लिख सकते हैं 3y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 और y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 12 बटा में 3। यानी अब हम x का मान कितना लें इसके लिए भी एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पर और हल करते जाएंगे, उसको कॉलम बनाएंगे, उसको भरते जाएंगे। तो इसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं, इसमें x का मान, इसमें y का मान। x का मान क्या रखें कि y का मान बट्टा में नहीं आए, परमेय संख्या ना हो, पूर्णांक संख्या में आए। तो यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रख दें, 0, तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, ये 12/3 कट जाता है, तो 0 रखना उचित है। यहाँ पर हम x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर हल करके निकाल लेंगे y का मान। जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर मान रखेंगे 0 माइनस 12 बटा में 3 है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, गुना करने से -12/3, 3 से कट जाएगा 4, -4 बराबर -4 आया। तो यहाँ पर हम भर देंगे -4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना रखा जाए, 0 तो हम रख दिए। अब 0 के बाद अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, 2 का 2, 12 में से 2 जाएगा 10 बटा में 3 है, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा 6/3, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब x बराबर हम रखते हैं 3, तो 3 दूनी के 6, -12 में से 6 घट जाएगा। यहाँ पर जब x बराबर 3 तो कितना हो जाएगा, तब y बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 -12 बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -12 बटा 3 बराबर 6 में से 12 गया -12/3, 3 चौके कट गया, -4। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, सॉरी 12 कहाँ से आ जाएगा, 6 में से 12 गया तो 6 न बचेगा, -6/3, 3 दूनी -2 बराबर -2, 3 दूनी 6 -12, 6 में से 12 गया -6/3, 3 दूनी -2 हो गया। यानी हम x बराबर जब 3 रखे हैं x का मान, तो y का मान कितना निकल कर आया, -2 आया। अब हमें ग्राफ खींचने के लिए 2 कॉलम तैयार हो गया, इसलिए 2 आलेख होगा, एक इससे और एक समीकरण ये दूसरे, समीकरण 1 से आलेख खींचने के लिए एक कॉलम हो गया, समीकरण 2 से आलेख के लिए ये कॉलम तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, अब हम करेंगे क्या कि एक ग्राफ कागज आएगा, ग्राफ पेपर, जिस पर हम इस प्रकार से रहता है, ग्राफ के लिए ग्राफ का हम मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ दिया रहेगा, ये देखिए यहाँ पे x अक्ष है, ये x ऊपर में है, y नीचे में भी है, y डैश मान लो, यह है x डैश। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो उसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको o से सूचित करते हैं। अब हम बराबर दूरी पर हम
इकाई मानते हैं, एक इकाई इतना ही दूरी पर, दूसरा इतना ही दूरी पर, तीसरा इतना ही दूरी पर, चौथा इतना ही दूरी पर, 5 ये 6 इकाई हो गया, ये 7 इकाई हो गया, ये 8 इकाई हो गया, ये 9, ये 10। इस प्रकार से माइनस में नीचे आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, माइनस में 5। इस तरह से हम ऊपर भी y अक्ष पर 1, 2 बराबर बराबर दूरी पर, 3, 4, 5, 6, 7। हम इसमें अधिकतम मान देखते हैं, -4 तक गया है, अब +3 तक गया है। इससे ज़्यादा अंकित करना उचित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, -5, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पहला समीकरण के लिए x का मान कितना है, 3 है। x का मान कहाँ मिलेगा, 3 यहाँ पर है, और y कितना है, 1 जाना है, y 1 जाना है, यानी हमारा बिंदु x 3 और y 1 है। तो यहाँ पर y के सीधे में यहाँ पर आएगा, ये बिंदु है, इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसका नियामक हो गया x का मान 3 और y का मान 1। इस बिंदु का नाम हो गया 3, 1, यानी x 3 और y 1। इसी प्रकार से हम फिर x का मान 0 है तो y का मान 2 है। x का मान 0 तो x अक्ष पर x 0 है तो यहीं पर रहेगा मूल बिंदु पर, और y कितना है, 1 है, तो y की तरफ 1 यहाँ पर, तो बिंदु कहाँ पर हो गया, y 1, तो यहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है। x 0 है और y 2 है ना, y 2 है, यहाँ पर आएगा x 0 और y 2 है, तो y अक्ष पर दूसरे इकाई पर यह बिंदु है। इसको हम इस तरह से ऐसे घेर देंगे। इसका क्या लिखेंगे, x का मान 0 और y 2। इस बिंदु का नाम हो गया x 0 y 2, 0 2। अब हम स्केल से क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके आगे एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा, जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ गुजरेगा। हम स्केल से क्या करेंगे, ये बिंदु से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे, जो ये बिंदु से होता हुआ क्रॉस करेगा। तो वह आलेख कैसा होगा, यहाँ से हम उठाते हैं, ये दोनों का आलेख स्केल से मिलाते हुए पॉइंट, और इस प्रकार से हम ऐसे खींचते हैं, इस तरह से जाएगा आलेख। ये इस तरह से ऐसे खींचा गया। ये आलेख है किसका आलेख है, तो x + 3y = 6 का आलेख है। ये किसका आलेख है, यहाँ पर हम लिख देंगे x + 3y = 6 का आलेख है ये। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण में क्या है, x का मान 0 है और y का मान -4 है। x का मान कितना है, 0 है, y का मान -4, तो -4 हमको y अक्ष पर नीचे की ओर आना पड़ेगा। यहाँ पर है, मिल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, x 0 और -4 है y का मान। एक बिंदु ये मिला। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, x का मान 3 है और y का मान -2 है। x का मान 3
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x का मान 3 यहाँ पर आता है और y का मान कितना है 2 है, y का मान माइनस में 2 है, तो माइनस में कहाँ पर आएगा -2 यहाँ इसके सिद्ध में आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पर आएगा, 3 के सिद्ध में y के सिद्ध में -2 के सिद्ध में y अक्ष के, ये बिंदु आया कितना, x का मान 3 और y का मान -2 इसका। तो ई बिंदु और ई बिंदु से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे, वही आलेख हो जाएगा इसका 2x - 3y बराबर 12 का। तो हम इस प्रकार से इस तरह से ग्राफ के द्वारा स्केल के द्वारा हम सीधाई लेकर के यहाँ से अगर खींचना चाहेंगे तो ये जाता हुआ गुजरेगा यहाँ पे, ये क्या है एक अक्ष पर काट रहा है एक दूसरे को लगभग। ये किसका आलेख हो गया, तो यह आलेख हो गया 2x - 3y, यह आलेख किसका है, तो 2x - 3y बराबर 12 का आलेख है ये। इस प्रकार से आलेखीय विधि से हल किया जाता है। तो इसका मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, लगभग ये कहाँ काट रहा है, एक दूसरे को x अक्ष पर काट रहा है जो 6 से 7 के आसपास में है, यानी हाथ से बनाया गया है। स्केल से बनाने पर एक्यूरेट आता है, लेकिन हाथ से बनाया गया इसलिए इधर उधर हो सकता है। इसका जिस बिंदु पर ये एक अक्ष ये एक आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, जिस बिंदु पर वही बिंदु इसका हल होता है। इस प्रकार से आलेखीय विधि से हल किया जाता है समीकरण युग्म को। इसका हल या आंसर क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर दोनों आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं काटते हैं वह बिंदु इन आलेखों का हल होता है। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों का हल किया जाता है। आइए अब कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या कहता है कि एक प्रश्न है कक्षा 10 के लिए प्रश्न है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की
की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब हमको इसका हल ज्ञात करना है। क्या होगा? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की कुछ संख्या है और लड़कों की भी कुछ संख्या है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चर का रैखिक समीकरण है, तो माना कि लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं x है। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। हम लड़कों की संख्या y मान रहे हैं। तो प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने माना है x, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या कितना है? y है। इससे 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो +4 करेंगे तो x का मान कितना आ गया? y + 4 आया। x का मान कितना आया? तो y + 4 आया। तो इसको हमको आलेखीय विधि से हल करना है। तो हम इसको एक मान सकते हैं और इससे कॉलम बनाएंगे। इस प्रकार से हम कॉलम बनाते हैं। आलेखीय विधि से हल करना है तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा, x और इसमें y। अब हम इसमें देखते हैं कि y का मान हम रखेंगे तो उसके अनुसार x का मान निकलेगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर x बराबर y + 4।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, अपना मर्जी है, कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर रख दें 0, y का मान 0 अगर हम रखते हैं, y का मान 0 तो y 0 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से निकला। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, y का मान हम अगर 1 रख दें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, y का मान 1 रखें तो 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो कॉलम तैयार हो गया ग्राफ खींचने के लिए। इसी प्रकार से दूसरे शर्त से क्या कहता है, प्रश्न के अब दूसरा शर्त में देखते हैं। प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 विद्यार्थियों ने भाग कितने विद्यार्थी लिए हैं, 10 विद्यार्थी लिए। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या हम कुल माने हैं x और लड़कों की संख्या कुल माने हैं y। दोनों के जो कितना है, क्योंकि लड़का और लड़कियों को मिला करके कुल विद्यार्थी 10 ही हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस y, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है, 10। तो अगर हम इसको y बराबर, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो 10 माइनस x होगा कि नहीं। अब हम इससे भी एक कॉलम बना लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके लिए भी एक कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार का कॉलम बनेगा। यहाँ पे x का मान इसमें और y का मान इसमें। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 मान हमें जरूरत पड़ता है, इसलिए हम अब उसी हिसाब से रखेंगे। x का मान कितना रखें, 0 अगर रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y का मान 10 बचेगा, तो ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा रखते हैं और इसको बढ़ा देंगे 0 से, इसलिए कि ग्राफ खींचने के लिए बहुत लंबा थोड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उसी हिसाब से रखते हैं। x का मान अगर हम 5 रख दें, x का मान 5 रख दें, 10 में से 5 घट जाएगा तो y का मान भी 5 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दें, जब x बराबर 5 तब y बराबर कितना, 10 माइनस 5 बराबर 5। यहाँ भी 5 आया, y का मान भी 5 आ जाएगा। और हम कितना रखें, जब x बराबर कितना रखेंगे, कुछ भी रख दें, 3 रख देंगे, 3 नहीं 4 रखते हैं। x का मान हम 4 रखते हैं तो y का मान कितना, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर y का मान 6 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचने के लिए ये बॉक्स भर गया। अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। इसको ग्राफ खींचने के लिए फिर वही ग्राफ पेपर की ज़रूरत है, तो हम बोर्ड पर वही काम को करते हैं। ध्यान से देखना है, समझना है। इसी चीज़ को ग्राफ पे पेपर पर भी बना सकते हैं, समझा हुआ रहेगा तब। तो ग्राफ में क्या होता है, x अक्ष होता है और y अक्ष होता है। ये मान लिया हम x है, ये है y और ये है y डैश, ये है x डैश, ये है मूल बिंदु है। यहाँ पर हम यूनिट लेते हैं 1 बराबर दूरी पर 2, 3, 4, 5, इसमें 6 तक गया है अधिकतम मान, इसलिए हम 6 तक ही अंकित करेंगे, जरूरत ज़्यादा का नहीं है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5,
6 तक लेंगे, यहाँ भी 6 तक, इसमें माइनस में भी 1 -1 -2 -3 -4 माइनस में 5 माइनस में 6, यहाँ तो माइनस में है ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इतना ही पर खींचते हैं, क्योंकि माइनस इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, तो हमको प्लस से काम चल जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर x का मान 4 है, यहाँ से x का मान 4, यहाँ ये है, x का मान 0 से चलना शुरू करेंगे तो x पर x का मान 4 है, अब y 0 है, तो यह वह बिंदु यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित होगा। इसका नाम हम करण कर दें कितना, 4 0, x का मान 4 और y का मान 0, इस बिंदु का नाम हो गया 4 0। अब है 5 और 1, x का मान 5 है, तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान 1 है, तो यहीं पर बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हटा कर लिखना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, 4 0, यहाँ पर हम बिंदु का नाम देते हैं 4 0, ये है। ये x का मान कितना है, 5 है, और ये है 1, तो बिंदु है यहीं पर। इसका नाम क्या देंगे, 5 1, x का मान 5 और y का मान 1 है। ये दो बिंदु है, ये दोनों बिंदु से होता हुआ एक रेखा जो खींचेंगे, यही आलेख हो जाएगा समीकरण पहला का। तो हम यहाँ से सीधा ही लेंगे स्केल से, और ये सीधे ये दोनों बिंदुओं से होता हुआ एक आलेख ऐसे खींचते हैं, जो इस तरह से रहेगा। तो इस आलेख का नाम क्या देंगे, x बराबर y प्लस, यहाँ पर क्या है, x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4 का आलेख है। पहला समीकरण तो यही है। अब दूसरा में देखते हैं, x का मान 5 है, y का मान भी 5 है, x का मान 5, यहाँ से चलेंगे, x का मान 5, y का मान भी 5 है, तो ये ऊपर चला गया, इसके सामने वह बिंदु है, x 5 और y भी 5 है, यानी x 5 5 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये बिंदु है। और दूसरा है 4 6, x का मान 4 है और y का मान 6 है, तो वह बिंदु कहाँ पर है, यहाँ सीधे जाएगा, 4 6, तो 4 6 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलता है 4 6, यानी 4 और 6। अब ये दो बिंदुओं, तो दोनों बिंदुओं से होता हुआ आलेख जाएगा ऐसे सीधे, ये दोनों से होता हुआ, ये आगे कहीं एक शख्स को काट रहा है, या एक दूसरे को तो यहाँ पर काट रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पर, और इसको ऐसे, ये किसका है आलेख, तो ये दूसरा में है y बराबर 10 माइनस x का आलेख है। और ये आलेख दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, ये बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पर, यही दोनों का यही बिंदु देखेंगे कि x के सीधे में कहाँ है, लगभग 7 या 8 के सामने है, आई 4 के सामने ऐसे है, यानी यहाँ से यही बिंदु हल हो जाएगा, यही समीकरण का हल हो जाएगा, यानी यहाँ पर लगभग है, यही बिंदु हल हो जाएगा इस समीकरण का। इस प्रकार से हम आलेखीय विधि से समीकरण के जुड़वों को हल करते हैं। बस।